ने बारिश से जूझ रहे गुजरात में असना नाम के तूफान आने की आशंका जता दी। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तूफान की आहट के साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। कच्छ के कई इलाकों में तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। इसलिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई कि असना तूफान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ जैसे इलाकों में तबाही मचा सकता है। यानी बारिश के तांडव से जूझ रहे गुजरात में तूफान की आहट भी सुनाई दी, क्योंकि मौसम विभाग ने आशंका जताई कि बारिश से जूझ रहे गुजरात में असना नाम का तूफान आ सकता है, जिससे बारिश से त्राहिमाम कर रहे गुजरात के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से लोग जगह जगह फंस गए। बहुत सारे लोगों को तो एयरलिफ्ट करना पड़ा। पोरबंदर में तो एक महिला अपने बच्चे को अपने से चिपकाए हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंची। वहां से कई और लोगों को लोहे की बनी जाली में बिठाकर एयरलिफ्ट किया गया। द्वारका में भी वैसे ही हालात दिखे। ऊपर से देखने पर पूरे द्वारका में पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया और उसी सैलाब में कुछ लोग नाव पर बैठकर हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे पहुंचे, जहां से उन्हें लोहे की जाली में बिठाकर रस्सी से ऊपर खींचा गया, जबकि कुछ लोगों को उनके घर की छत से ऊपर खींचा गया। क्योंकि द्वारका में जबरदस्त बारिश होने की वजह से वहां बहने वाली रूपेण नदी ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके बाद द्वारका के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मच गया। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों में, कच्छ इलाके में दूसरे क्षेत्रों में हाहाकार मचा और ऐसा सैलाब आया कि गाड़ियां, ट्रक और जानवर तक बह गए। राजकोट में भी ऐसा ही हुआ। वहां पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। उसको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बताया गया कि गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें 2 लोगों के शव मिले। यानी लोगों को जान जोखिम में डालना महंगा पड़ा, लेकिन लोगों ने ऐसा करना बंद नहीं किया। भरूच में तो एक आदमी अपनी भैंसों को लेकर सैलाब में उतर गया और नदी पार करने की कोशिश की। एक दिन पहले पोरबंदर में भी एक आदमी ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी और कई भैंसों को लेकर पानी में उतर गया था, लेकिन नदी पार करने की कोशिश में एक भैंस बह गई थी और फिर देखते देखते लहरों में समा गई थी। यानी बारिश के बीच लोगों ने जोखिम उठाकर और सैलाब में घुसकर अपनी मुसीबत और बढ़ा ली और असना तूफान की आहट ने वो मुसीबत बढ़ाने का इंतजाम कर दिया। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में जो दबाव का क्षेत्र बना था वो और मजबूत हो चुका है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते वो तूफान में बदल सकता है। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने गुजरात के लोगों को अलर्ट कर दिया। क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अरब सागर में कुछ दिन पहले जो दबाव का क्षेत्र बना था वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ तक पहुंचते पहुंचते अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और तूफान में बदलने के बाद उसे असना तूफान कहा जाएगा, जिसकी वजह से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मुमकिन है कि कुछ इलाकों में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चलें और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र से होता हुआ असना तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। तूफान का नाम असना भी पाकिस्तान ने ही दिया है और वहां भी असना तूफान से निपटने की तैयारियां की गई। तो वहीं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मछुआरों से बोल दिया गया कि वो समंदर में न जाएं। आम लोगों से भी कहा गया कि वो समंदर के किनारे न जाएं, क्योंकि बारिश के बीच गुजरात असना तूफान की आहट से सहम गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के महीने में अरब सागर में तूफान आना सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि 1891 से 2023 तक अगस्त के महीने में अरब सागर में सिर्फ 3 चक्रवाती तूफान आए थे और 2024 में अगस्त के महीने में आने वाला असना तूफान ऐसा चौथा तूफान हो सकता है। इससे पहले अरब सागर में 1976 में अगस्त के महीने में तूफान आया था और इसीलिए मौसम विभाग इसे असामान्य घटना मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर असना तूफान आया तो गुजरात में पिछले साल आए बिपरजॉय तूफान जैसी तबाही मच सकती है। यानी बारिश से तबाही के बीच हालात और खतरनाक हो सकते हैं।